अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया था? एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स किया था, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर किया था। उसमें हमने ये बात बताई थी कि एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ स्फीयर है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल है, या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, या एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन है। ये सब का एक ही फार्मूला था, ठीक है ना। ये इट डजंट मैटर कि हमारे पास फिगर किस टाइप का है। अब सॉलिड क्यूबाइड वो होते हैं जिस तरह मैच बॉक्स होते हैं, उसमें 3 साइड्स, या इसी तरह हमारे पास कोई भी बॉक्स होते हैं, ये क्यूबाइड होते हैं। क्यूबाइड में हमारे पास क्या होते हैं, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम नहीं होते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास एक साइड होता है, ये दूसरा साइड होते हैं, और ये हाइट होते हैं। मतलब 3 साइड्स ए, बी और हाइट को हम सी नाम दे सकते हैं, कोई भी। तो चूंकि ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, और हाइट बराबर होते हैं, तो क्यूबाइड यानी लाइक मैच बॉक्स या संदूक, उसको हम क्यूबाइड कहते हैं। तब हमने इसका ये एक क्यूबाइड है, ये बी क्यूबाइड है, ये 2 क्यूबाइड हमारे पास हैं। एक का नाम ए रखा है, दूसरे का नाम बी रखा है, ठीक। और 3 साइड्स, ये ए, एक साइड का ए नाम, दूसरे का बी और तीसरे का सी। मतलब एक लेंथ, विड्थ और हाइट। इसी तरह लेंथ, विड्थ और हाइट, ये हमने नाम सपोज कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि क्या बात है कि लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ए इज इक्वल टू, इसका नाम V1 रख दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बी, उसका नाम V2 रख दिया। अब हमने बात ये कर दिया कि ये सिमिलर सॉलिड की हम बात चल रही है। एज दी क्यूबाइड्स आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। बार बार हम कहते हैं जब सिमिलर हो, एंगल्स नहीं है, तो साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्या मतलब, ए डिवाइडेड बाय, देन ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, बी डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू, ये सी डिवाइडेड बाय, और इसका कोई ना कोई आंसर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1/2, 2/3, उसका नाम हमने क्या रख दिया, के। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, ये भी, क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो दिस इंप्लाइज ए बाई डी इज इक्वल टू के, बी बाई ई इज इक्वल टू के, और सी बाई एफ इज इक्वल टू, ये उठा के उधर ले जाए, ए इज इक्वल टू क्या आ गया है, डी के, ये उधर चला जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या, ई, और सी इज इक्वल टू एफ के। अब हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम के दरमियान रेशो। नाउ V1 डिवाइडेड बाय V2, V1 वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एक का नाम हमने क्या रखा है, ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी। तो इसी तरह हमने क्या रखा है कि ए, अगर वॉल्यूम ए है, ये इसका ये क्या है, ये V1 है और ये V2, तो ये क्या होगा, ए बी सी है ना, ए बी सी,
यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई, इसी तरह क्या है डी ई एफ, क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दे, ए की जगह में क्या पुट करूंगा, डी के, ए की जगह क्या आ जाए, सॉरी ये ए की जगह क्या आ जाएगा, डी के, बी की जगह ई के, और सी की जगह एफ के, और ये नीचे एज इट इज डी ई एफ। ये क्या हो गया है, ये एफ, एफ के साथ कैंसल, ई के साथ कैंसल, और डी, तो क्या आ गया है हमारे पास, V1 बाई V2 इज इक्वल टू के क्यूब ना, एक ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के, तो दिस इंप्लाइज V1 इज इक्वल टू, हाँ, के क्यूब V2। तो इसको क्या कहते हैं, यानी 1 क्यूब इज द के टाइम ऑफ द अदर, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब is equal to the volume of k times, टाइम्स का मतलब जो मल्टीप्लाई में होते हैं, ये हमारे पास प्रूफ हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबाइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अदर के टाइम ऑफ द अदर क्यूबाइड, ठीक है ना। अच्छा, अब सिलेंडर में हमने क्या चेंजेस कर दिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया क्यूबाइड की जगह, बाकी ये डेफिनेशन पहले से हमने लिखा था, सिर्फ जो जहां पे क्यूबाइड था वहां पे हमने सिलेंडर का नाम यूज कर दिया। अब देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्यूबाइड होता है वो डिपेंड करता है किन चीजों पे, उसके लेंथ पे, हाइट पे और वेट पे, लेंथ वेट और हाइट, यानी इसको कम ज्यादा करने से हमारे जो वॉल्यूम है वो कम ज्यादा होते हैं। सिलेंडर जो हमारे पास डिपेंड करता है, सिलेंडर कम और बड़ा किस पे, हाइट और रेडियस पे। इसमें दो बातें हैं। अभी पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला V इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर H, यानी ये हमारे पास क्या है, ये जो बेस है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, सिलेंडर जो होते हैं सर्कल के फॉर्म में होता है। सर्कल के फॉर्म में जब होता है तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम होता क्या है, क्या क्यूबाइड में या जिस चीज में भी है, वॉल्यूम का फार्मूला एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब अगर क्यूबाइड है या क्यूब है या जो भी चीज है तो एरिया, अब एरिया क्यूबाइड का एरिया हमारे पास क्या था, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट है, ठीक है ना, और ये हाइट। सर्कल, सिलेंडर जो है सर्कल के फॉर्म में होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर, उसके साथ H मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। अब इट मीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिपेंड ऑन रेडियस एंड हाइट, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अब हम कहते हैं कि कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं, ए बी, तो इसको पी क्यू बी नाम दे सकते हैं हम, पी या ए बी, इसका भी नाम रखते हैं, ये ए रखते और इसका नाम बी रख दे, ए बी रखते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल, सिलेंडर ए V1 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1, और इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ये V2 नाम रखा है, पाई R2 स्क्वायर और H2,
क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमने ये बात करी कि चूंकि एज द सॉलिड एज दीज आर सिमिलर, तो सिमिलर का जो भी डिफिनेशन है वो सबके लिए सेम है कि साइड्स प्रोपोर्शन होंगे, रेडियस प्रोपोर्शन होंगे, हाइट प्रोपोर्शन होंगे। समझ आ गई बात ना? तो देन क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H2, और इसका नाम क्या रख दिया, K। क्लियर? तो दिस इंप्लाइज R1 बाय R2 K और H1 बाय H2 इज इक्वल टू K। तो R1 इज इक्वल टू R2K और H1 इज इक्वल टू H2। अब V1 डिवाइडेड बाय V2, V1 क्या है, ये पाई R1 स्क्वायर H डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर H2 और H1। पाई पाई के साथ कैंसल हो गया है। R1 किसके इक्वल है, R1 किसके इक्वल है, R2 के, और ये स्क्वायर तो अपनी जगह पे, और H1 किसके इक्वल है, H2 के इक्वल डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला R2 स्क्वायर और H2 अपनी जगह पे। ये तो इसके साथ कैंसल हो गया है, उसको हम कैसे, नीचे नजर आ रहे हैं, ये नहीं आ रही है, अच्छा इससे आगे नीचे नहीं आएंगे। ये हमारे पास क्या आएगा, R2 स्क्वायर K स्क्वायर और एक K ये रह गया है, और ये नीचे R2 स्क्वायर ये कट गया। दिस इंप्लाइज V1 डिवाइडेड बाय V2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, K क्यूब के। तो ये क्या आ जाएंगे, दिस इंप्लाइज V1 किसके इक्वल आ गया, ये उठा के उधर ले जाओ, तो K क्यूब V2। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन इज, इक्वल को इज बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन इज K टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू। उसके लिए भी यही था और इसके लिए भी यही, दोनों सेम है। हाँ, हो गया।